प्रिय विद्यार्थियों, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक और अच्छी नई वैकेंसी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल, जिसका बहुत ही सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एसएससी सीजीएल ने पैटर्न वैसे कर दिया, एसएससी सीजीएल ने वो चेंजेस कर दिया, वो चेंजेस कर दिया। कुछ भी नहीं किया है, बहुत अच्छी पोस्ट है, जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। भारी मात्रा में पोस्ट निकली है, भर्ती निकली है, कम से कम 20,000 वैकेंसी है। और इसमें यह भी इन्होंने लिखा है कि 20,000 बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, लगभग 20,000 प्लस भर्ती निकली है। तो अपन 20,000 तो एसएससी सीजीएल ने बोला है कि भर्ती है, ये साथ में प्लस और लगाया तो हो सकता है 20,000 से 25,000 बिटवीन हो सकती है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है और अपन इसमें बहुत चर्चा करने वाले हैं। वो सबसे मेन चर्चा अपनी होगी सिलेबस के बारे में। इससे ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और आपको अभी सब सोशल मीडिया पे वगैरह देख रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल ने बहुत चेंज कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सिलेबस के बारे में थोड़ा उन्होंने चेंजेस किया है, थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। हाँ, हो सकता है कि जो बीटेक एमटेक वाले हो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और बाकी जो चेंजेस किया है सीजीएल ने वो बहुत ही अच्छा किया है कि सबको अपॉर्चुनिटी दी है कि हर स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकता है। आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं कि इसकी डेट क्या है, सैलरी क्या रहेगी, पोस्ट कौन कौन सी है और इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसकी डेट के बारे में। तो हम सबसे पहले अपन इसमें मेन आपका रहेगा डेट के रिगार्डिंग। तो जो डेट की बात है, तो इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो है आपकी 17/9/2022, 17/9/2020, 17/09/22। ठीक है, जो मेन डेट है आपकी 17 तारीख से, मतलब फॉर्म आपके बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बच्चों आपकी है 8 अक्टूबर 2022, 8 अक्टूबर 2022। फॉर्म भरने की डेट शुरू हो गई है 17/9 से, लास्ट डेट है 8/10। अपने को 8/10 का वेट करना नहीं है। अपने को कल सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है, सबसे पहले एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है, अपने को वेट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट डेट है इसकी, थोड़ा क्या इसको कॉम्प्लिकेट किया है इसको भी फॉर्म भरने को। इसमें जो अलग अलग डेट दे रखी है एसएससी सीजीएल में वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेट वाली बात नहीं, थोड़ा समझ लो, मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूँ। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान, जो आप फॉर्म भरोगे 8/10 को, फॉर्म भरने के बाद आपकी ऑफलाइन का जो पेमेंट करेंगे, जो ऑफलाइन पेमेंट करेंगे, उनका जो चालान जनरेट करना है, उसकी डेट है आपकी 8/10/2022, 8 अक्टूबर 2022। फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म जो फीस जमा करेंगे उनके चालान जनरेट करने की। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उनकी लास्ट डेट रहेगी 9/10/2022। ठीक है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, जो चालान के थ्रू ऑफलाइन जो पेमेंट पे करेंगे बैंक में जाके, उनकी जो डेट रहेगी आपकी 10/10/2022। फिर है डेट एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, फॉर्म को करेक्शन करने की जो डेट रहेगी 12/10/13/10/2022 से। और सबसे बड़ी इसमें जो डेट की घोषणा हुई है वो आपकी टायर फर्स्ट के लिए टेंटेटिव डेट, जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका दिसंबर 2022 में। इस फेस में अपने को 3 बातें ध्यान रखनी थी। फॉर्म की डेट स्टार्टिंग है 17/9, लास्ट डेट है 8/10, और जो इसका टायर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर 2022 में हो जाएगा। ठीक है, चर्चा हो गई अपनी लास्ट डेट, ओपनिंग डेट और इसका टेंटेटिव फर्स्ट टायर का एग्जाम कब होने वाला है। और पूरा जो भी एग्जाम होगा वो आपका सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है विद्यार्थियों, अब किसकी एज कितनी रहेगी, कौन सी कैटेगरी के लिए है और कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा फॉर्म भर सकता है, तो हम इसमें बात करते हैं एज लिमिट। इसमें लिखा है 1/1/2022, 1/1/2022, ये सबसे मेन डेट है आपकी, इसको टारगेट करके चलना है। हर वैकेंसीज के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है, तो अपने को देखना है कि अपन कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। जैसे अपन कोई एक असिस्टेंट पोस्ट है, उसमें एज अगर 18 से 27 ईयर्स है, फॉर द पोस्ट ऑफ विल एज लिमिट 18 to 27 ईयर, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सी डेट से, 1/1/2022 से, 1/1/2022 से 2022 को 18 से कम नहीं होना चाहिए और 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1995,
ये कह रहा है कि 2/1/1995 से पहले का बॉन्ड नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004, और 1/1/2004 के बाद का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। 2/1/1995 से पहले और 1/1/2004 के बाद का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और 1/1/2022 तक 27 साल का हो जाना चाहिए, और 1/1/2022 तक 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज। इसका मैन इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1/1/2022 को। ऐसे ही आपकी जैसे कोई अलग पोस्ट है जिसमें आपका क्राइटेरिया 20 to 30 ईयर्स का दे रखा है, 20 से 30 साल आपकी एज है, मिनिमम 20 साल और हाईएस्ट 30 साल है, तो इसके लिए आपका है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1992, 2/1/1992 से पहले का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1/1/2002, और 1/1/2002 के बाद का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। वैसे ही फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 30 ईयर्स, जिसकी एज 18 से 30 साल के बिटवीन है, वो 2/1/1992 से पहले का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। वैसे फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 32 ईयर्स, जिसकी एज लिमिट जिस पोस्ट के लिए 18 से 32 ईयर्स है, कोई भी पोस्ट है आपकी, तो उस स्टूडेंट का एज बॉन्ड 2/1/1990 से पहले और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई आपको बात? जो भी पोस्ट है जिसमें आपका 18 से 27 साल का एज क्राइटेरिया है, उस स्टूडेंट का बॉन्ड 2/1/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए 1/1/2022 से, और 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सी डेट से? 1/1/2022 को। समझ में आ गई प्रिय विद्यार्थियों आपको बात? मतलब जो है ना, पूरा खेल आपका इस डेट पे है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसमें जो एज में जो छूट दे रखी है SC ST OBC के लिए, जैसे अपन ने अभी देखा था कि 27 से 30 एज थी, तो इसमें कोई अगर SC ST का स्टूडेंट है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है। कितना? 5 साल का, तो मतलब 30 + 5। जो SC ST का स्टूडेंट है वो 35 साल का स्टूडेंट है एज का, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। वैसे के वैसे OBC में आपको छूट दे रखी है 3 इयर्स की, 3 इयर्स की OBC में दे रखी है आपको 3 इयर्स की। वैसे PWBD में आपको दे रखी है 10 इयर्स की, PWBD OBC में आपको 13 इयर्स की, और PWBD ST SC में 15 इयर्स की, और एक्स सर्विसमैन ये जिनको 3 इयर्स की आपको छूट दे रखी है। तो आपको ये भी विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी छूट दे रखी है, बिकॉज ऑफ की जो कम है 18 से 27, तो मतलब एज क्राइटेरिया का आपको ध्यान रखना है, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 27 साल का हो गया सर मेरी तो एज कंप्लीट हो गई, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी का ध्यान रख के इस छूट का आपको फायदा उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं स्लाइड। इस पूरे में 2 चीजें हैं आपको अच्छे से समझने के वाली, वो है विडो, डिवोर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेट एंड हु आर नॉट रिमेरिड। जो विडो लेडी है जिसने डिवोर्सी है, वुमेन जो जुडिशली सेपरेट हो गई है, उनके लिए है 35 ईयर्स। कितनी? 35 ईयर्स। जो विडो है, विधवा है, और जिनकी तलाक हो चुकी है, वो 35 ईयर्स तक एज की वुमेन फॉर्म फिल कर सकती है। और ये SC ST को छोड़ के है, अदर सभी जितनी भी अदर SC ST को छोड़ के जितनी भी वुमेन्स लेडी है, वो 35 ईयर्स तक अपना फॉर्म भर सकती है। लेकिन शर्त उसमें एक है, या तो वो विधवा हो या फिर तलाकशुदा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक दे रखा है विडो, डिवोर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेट एंड हु आर नॉट रिमेन्ड SC ST। जो SC ST की जो लेडीज है, जो डिवोर्सी है, तलाकशुदा है, उसकी एज आपकी रहेगी 40 ईयर्स। कितनी? 40 ईयर्स। इस सीट में अपने को 2 चीजें समझनी थी। जो SC ST लेडीज है, जो तलाकशुदा है और विधवा है, वो 40 साल तक फॉर्म भर सकती है। और इसके अलावा जितने भी वुमेन्स लेडी है जो तलाकशुदा और विधवा है, उसके लिए 35 ईयर्स एज रहेगी आपकी। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट अपन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें चेंजेज हुई है वो है इसका सिलेबस, इसका एग्जाम सिस्टम, और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इसमें सिलेबस बढ़ाएंगे ऐसे है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, आप देखते हैं। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो एग्जामिनेशन पैटर्न। सबसे जो SSC CGL ने चेंज किया है वो है इसका SSC CGL का एग्जाम पैटर्न। उसको हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और इसको बड़े गौर से समझना है ना, क्योंकि इसमें दिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप कहीं थोड़े से चूके तो आप चूक जाओगे, ठीक है। तो इसमें 2 एग्जाम पैटर्न है, एक टियर फर्स्ट और एक टियर सेकंड। टियर फर्स्ट जो आपका एग्जाम है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका आपका मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। जो आपका स्कीम ऑफ टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो आपका टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन है
वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये आपका एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है। टीयर सेकंड में जाने के लिए आपको टीयर फर्स्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। फिर इस पे आधार पर कोई मेरिट नहीं बनेगी, इसके आधार पर कोई मेरिट, ये आपके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। दो बात समझ में आ गई। और इसमें थर्ड बात ये है कि इसमें इस सेक्शन में आपको इसके 4 सेक्शन रहेंगे आपके। फर्स्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फर्स्ट आपका पोर्शन रीजनिंग का है, फिर आपका जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। प्रत्येक के सेक्शन के आपके 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे। 25 आपके मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के और 25 ही आपके इंग्लिश के। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस है या जनरल रीजनिंग है वो आपके 50 मार्क्स की होगी, इंग्लिश आपके 50 मार्क्स की होगी, और मैथ्स आपकी 50 मार्क्स की होगी और इंग्लिश 50 मार्क्स की होगी। मतलब 100 प्रश्न होंगे आपके और 200 मार्क्स होंगे। 100 प्रश्न 200 मार्क्स और 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। 1 आवर्स में आपको 100 प्रश्न करने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने को अब इसमें ध्यान रखना है कि कुछ चूज करके प्रश्न लेने हैं। जो टॉप के प्रश्न है वो आपको फटाफट करने हैं, स्पीड और एक्यूरेंसी के साथ में, ठीक है। और इसमें आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसको पूरे सेक्शन में आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको मिनिमम 30% लाने हैं, ओबीसी वाले हैं उनको 25% लाने हैं, और अदर्स हैं उनको 20% लाने हैं, ठीक है। यू आर अनरिजर्व कैटेगरी को 30% मिनिमम मार्क्स लाने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% मार्क्स लाने हैं और अदर को आपको 20% मार्क्स लाने हैं। तो ही आप टीयर सेकंड के लिए क्वालिफाई होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई बात क्लियर समझ में है? फिर क्या कह रहा है? टीयर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। The questions will be sent both on English and Hindi except for English comprehensive. There will be negative marking of 0.5, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें आपको समझ में आ गया, 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, 200 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का टाइम रहेगा आपको, और इसको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% लाने हैं, ओबीसी के लिए 25% लाने हैं और अदर्स के लिए 20 लाने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ये आपका सिर्फ क्वालिफाई होगा, ये अगर पास करोगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में जाओगे और इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनेगी। और ये वो का वही पैटर्न है जो हमेशा आपका रहता है इसमें, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट इसके बात करते हैं टीयर 2 की। अब अपन बात करते हैं टीयर 2 की। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये टीयर 2 आपको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट एसएससी वालों ने कर रखा है इसको, है ना। समझने थोड़े से चूके आप इसमें चूक जाओगे, ठीक है। टीयर 2 में आपके 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट पेपर है वो सबके लिए होगा, टीयर 2 का फर्स्ट पेपर वो सबके लिए होगा, और टीयर 2 का सेकंड और थर्ड पेपर वो अलग अलग पोस्ट के लिए होगा। जो कोई, ठीक है, ये टीयर 2 है आपका, कौन सा? टीयर 2, ठीक है। ये आपका कौन सा है? टीयर 2। और अपन अभी चर्चा करेंगे टीयर 2 के पेपर फर्स्ट के बारे में। ये टीयर 2 है आपका, और अपन चर्चा करने वाले हैं टीयर 2 के पेपर फर्स्ट के बारे में। टीयर 2 के पेपर फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस टीयर 2 का जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपके सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2 और सेक्शन थर्ड, 3 सेक्शन आपको दे रखे हैं। टीयर फर्स्ट के अंदर, टीयर सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंदर 3 आपके सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। ये तीनों अलग अलग आपको सेक्शन वाइज क्वालिफाई करने हैं, सेक्शन वाइज क्वालिफाई करने हैं, तीनों अलग अलग। तो आपका जो सेक्शन फर्स्ट है उसके अंदर 2 सब्जेक्ट है आपके, मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी। मैथमेटिक और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग आपके टीयर सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंदर, जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें आपके 2 पेपर रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। जो आपके मैथ्स के 30 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न ही आपके रीजनिंग के रहेंगे, और इच प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होगा। 3 नंबर के आपका इच प्रश्न होगा, तो मतलब 60 × 30, तो 180 का पेपर होगा। मैथ्स और रीजनिंग के आपके 180 का पेपर रहेगा, 60 प्रश्न है और 180 का पेपर रहेगा, और 1 आवर्स का आपका टाइम रहेगा।
1 आवर का आपका टाइम रहेगा। अब देख लो, आपको सेक्शन वाइज आपको मार्क्स लाने हैं, उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। बहुत लिमिटेड टाइम है, 1 आवर्स आपके पास रहेगा, 30 और 30 60 प्रश्न रहेंगे और 180 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर आपका सेक्शन सेकंड है जिसमें आपके मॉड्यूल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके मॉड्यूल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेंगी। इसमें आपके इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, इंग्लिश के टोटल आप कम से कम आपके 45 प्रश्न है, इंग्लिश का आपका वेटेज ज़्यादा है, 45 प्रश्न है, और जनरल अवेयरनेस के आपके 25 प्रश्न है। तो सेक्शन सेकंड में आपके टोटल 70 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का रहेगा, तो मतलब 210 नंबर का ये पेपर रहेगा, और इसके लिए भी आपको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा। सेक्शन फर्स्ट के लिए 1 आवर्स का टाइम रह गया आपका, और सेक्शन 2 के लिए भी आपका 1 आवर्स का टाइम रह गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो इन दोनों पेपर पे बनेगी, मतलब 180 प्लस 210, 2 3 जो 390 मार्क्स है उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। इन दोनों पेपर को क्लियर करने के बाद जो आपके हाईएस्ट नंबर होंगे उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई पेपर फर्स्ट का, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, और इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, क्लियर। अब इसमें आप कह रहे होंगे सर कि इसमें एक सेक्शन थर्ड भी है, जो मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मेरिट आपकी सिर्फ इस पे बनेगी दोनों पेपर से, ठीक है। इसमें आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा, और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगी, कितनी, 15 मिनट्स, ठीक है। इसमें पेपर फर्स्ट में एक आपका सेक्शन सेकंड रहेगा, जो आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, डाटा एंट्री कंप्यूटर टाइपिंग का रहेगा, उसके लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। मोटा मोटी मैं आपको क्लियर बताता हूं कि टायर सेकंड का अपन बात कर रहे थे, सेशन सेकंड के सेक्शन थर्ड के बारे में। इसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, 15 मिनट का होगा, और ये जो आपका कंप्यूटर टेस्ट है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि टीयर सेकंड का टीयर फर्स्ट पेपर में जो सेक्शन फर्स्ट और जो सेक्शन सेकंड है वो आपके मेरिट बढ़ाएंगे, और जो आपका सेक्शन थर्ड और सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री स्पीड वाले जो हैं ये आपके क्वालिफाइंग है, इसको आपको क्वालिफाइंग भी करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो जो ये पेपर टीयर सेकंड का, जो टीयर सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए, जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए, टीयर सेकंड का फर्स्ट पेपर उन सभी पोस्ट के लिए है जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर कॉन्सेप्ट ये वाला। अब अपन बात करते हैं पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के बारे में। टीयर 2 का फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया, अब अपन टीयर 2 के सेकंड और थर्ड के लिए बात करते हैं। जो सेकंड और जो थर्ड पोस्ट है, जो पेपर है वो सभी के लिए नहीं है। सेकंड जो पेपर है आपका वो आपका रहेगा जेएसओ के लिए, जो जेएसओ की पोस्ट का फॉर्म भरेगा उसको पेपर फर्स्ट के साथ पेपर सेकंड भी देना पड़ेगा। जो आपका क्या रहेगा, स्टैटिक्स का रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 200 मार्क्स का रहेगा। जो टीयर सेकंड का टीयर सेकंड का पेपर, जो टीयर सेकंड का जो पेपर सेकंड है वो आपका जेएलओ पोस्ट के लिए है, जिसमें आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर का ईच प्रश्न रहेगा, 200 मार्क्स रहेंगे और 2 आवर्स आपको मिलेंगे। और जो आपका पेपर थर्ड है, जो जनरल स्टडीज का है, वो 100 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा और 2 आवर्स आपके रहेंगे। एंड जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एएसओ लिख देता हूं मैं, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, क्लियर हो गया बात, समझ में आई। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं। जो पेपर सेकंड है आपका
जो पेपर सेकंड है वो आपका जेएलओ पोस्ट के लिए है, और जो पेपर थर्ड है आपका वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। टीयर सेकंड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर क्लियर हो गए। क्लियर, इसमें कुछ लिखा है इन्होंने, वो यही है जो मैंने आपको वर्बली समझा है। टीयर सेकंड विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड इन सेपरेट शिफ्ट। पेपर फर्स्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। जो पेपर आपका फर्स्ट है वो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, पेपर फर्स्ट तो आपको देना ही है। फिर लिखा है पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर। जो पेपर सेकंड है आपका वो जूनियर असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर के लिए है, जेएलओ के लिए, जो मैंने आपको भी बताया था। और पेपर थर्ड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्ट टायर फर्स्ट पेपर थर्ड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होगा। पेपर फर्स्ट विल इंक्लूड फॉलोइंग देयर सेक्शन हैविंग मॉड्यूल इच। तो अब आपको ये क्लियर हो गई बात कि ये कैसे होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर इतना सारा है, अब इसको करेंगे कैसे? तो इसका कुछ नहीं है, आपको सेक्शन फर्स्ट के लिए आपको 1 आवर्स मिलेगा, और उस 1 आवर्स में आपको ये दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होंगे। जैसे आपका 1 आवर कंप्लीट हो गया, आपके स्क्रीन के सामने सेक्शन सेकंड ओपन हो जाएगा, और उसमें आपके इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका 1 आवर कंप्लीट हो गया, आपका सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज का पेपर शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसके 15 मिनट कंप्लीट हो गए, आपके कंप्यूटर टाइप की स्पीड हो जाएगी। तो टोटल आपके 2 आवर्स 15 मिनट की तो आपकी सीटिंग है ही है। ठीक है, 2 आवर्स 15 मिनट में आपका कंप्लीट एग्जाम हो जाएगा। और इसमें आपका रहा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस, तो इसको बड़ा थोड़ा ध्यान से 1-2 बार और वीडियो आप देख लेना है ना, आपको समझ में नहीं आया जहाँ पे। ये वही जो अभी मैंने आपको बताया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर सेकंड एंड पेपर एग्जामिनेशन आर फॉलोइंग। जो अनरिजर्व्ड है उनको मिनिमम 30% लाने हैं आपको, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको 25% लाने हैं, और ऑल अदर कैटेगरीज के आपके लिए 20% है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया था टीयर फर्स्ट के लिए, जो अपन टीयर फर्स्ट का एग्जाम है उसमें तो पूरे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सब में मिला के जो यूआर कैटेगरी का है उसको 30% लाना है। लेकिन जो टीयर सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सेक्शन वाइज आपको, जैसे मैथ्स और रीजनिंग का है तो उसमें आपके 30% होने चाहिए। जैसे आपका इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें भी आपके 30%। ऐसे करके आपको हर सेक्शन में 30% लाना है। जो अनरिजर्व वाला है, जो ओबीसी वाला है, उसको आपको 25% लाना है, और ऑल अदर कैटेगरी वाले को 20% है, जो टीयर सेकंड का फर्स्ट पेपर। ठीक है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अलाउ मिनिमम क्वालिफाइड स्टैंडर्ड इन मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट टीयर सेकंड एग्जाम DIST। जो कंप्यूटर टेस्ट है आपका डाटा एंट्री वाला, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 20%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 30%। क्लियर हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट अपन बात, ठीक है विद्यार्थियों, अब अपने पूरी इसमें चर्चा कर ली है। टोटल 20,000 प्लस वैकेंसी है। टीयर फर्स्ट क्या है, टीयर सेकंड क्या है, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम आपका कैसा रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसके बारे में विस्तृत अपन ने चर्चा कर ली है।